वेलकम बैक चुनाव अड्डा एग्जिट पोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं विपिन और मेरे साथ नीरज सीएनबीसी आवाज से लगातार यहां के स्टूडियो से आपको एग्जिट पोल का ताजा हाल दे रहे हैं। ब्रेक से पहले कुछ नंबर्स आपने देखे, उन नंबर्स को एक बार फिर आपके सामने लेकर आएंगे। आप ये रिपब्लिक का पी मार्क का सर्वे है जो कि पंजाब के लिए, और यहां पर आम आदमी पार्टी को 62 से 70, कांग्रेस को 23 से 31, श्रीमणी अकाली दल और उनके सहयोगियों को 16 से 24 और अन्य को 1 से 3। अधिकतर जो सर्वे आ रहे हैं पंजाब को लेकर वो आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये इशारा बीजेपी की तरफ है। वो 300 का मार्क क्रॉस होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन बीजेपी की तरफ एज है। सत्ता वापसी या होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वोटिंग परसेंटेज में देखें चाहे फिर नंबर ऑफ सीट्स में आप देखें। अलग अलग सर्वे आपके सामने आएंगे। अब कुछ नए मेहमान इस घंटे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ अब होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, कांग्रेस की प्रवक्ता स्वाति मलिक ज्वाइन कर रही हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता ऋतुराज झा हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और अब राजनीतिक विश्लेषक शुभम त्यागी भी इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर राजीव जी, जो नंबर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। शायद अभी हमारे साथ संपर्क नहीं है जेटली जी का, तो उनसे हम बात करेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर ऋतुराज झा जुड़ चुके हैं। हेलो ऋतुराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। शिवम त्यागी आ चुके हैं, तो शिवम के पास हम जाएंगे, या उससे पहले चलिए नंबर्स एक बार फिर से देख लेते हैं, तब तक सारे कनेक्शन चेक हो जाएंगे। नीरज जी, अब ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का है नंबर जो कि गोवा की तस्वीर दिखा रहा है। जहां बिल्कुल विपिन 40 सीटों वाला राज्य गोवा, जहां पे इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है वहां पे 16 से 22 सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस प्लस 11 से 17 सीटें जीत सकती है। टीएमसी प्लस 1 से 2, आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, और अन्य के खाते में 4 से 5 जीत सकती है। लेकिन 40 को देखते हुए 22 क्लियर मेजॉरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का उत्तराखंड का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटें यहां पे मिलती हुई दिख रही हैं, यानी बहुत ही बढ़त के साथ जीत रहे हैं, और कांग्रेस को 24 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 3। तो ये आंकड़ा भी उत्तराखंड इशारा कर रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इससे पहले भी हमने एक उत्तराखंड का नंबर देखा था, कांग्रेस के फेवर में ज्यादा दिख रहा वो उसमें नेक एंड नेक थी, लेकिन शिफ्ट कांग्रेस की तरफ था। पंजाब का आंकड़ा जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है, जो इस पूरे चुनाव के एक हाईलाइट कह सकते हैं आप, 117 सीटों वाला राज्य है। रिपब्लिक पी मार्क का आंकड़ा कहता है कि आम आदमी पार्टी 62 से 70 सीटें जीत सकती है। जबरदस्त बढ़त है यहाँ पे। कांग्रेस को 23 से 31, मौजूदा सरकार इनकी, चन्नी साहब सीएम है यहाँ पे। श्रीमणी अकाली दल प्लस यानी इनके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी है, 16 से 24 सीटें मिल सकती हैं, और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें यहाँ पे जा सकती हैं। तो ये आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को तगड़ी न सिर्फ बढ़त मिल रही है, अगर ये नंबर सही साबित होता है तो ये सरकार बनाने के लिए बहुमत से काफी ज्यादा है। राइट, तो ये है चुनाव का हाल, ये एग्जिट पोल जो कि अनुमान है, बेसिकली नतीजे नहीं है, और इसी अनुमान पे हमारी बातचीत हो रही है। तो स्वाति मलिक है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। स्वाति जी, पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ सत्ता आपके हाथ से जाती हुई दिख रही है। अब चाहे उसे आप लड़ाई कह लें, अंदरूनी या जो भी कह लें, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जितने भी सर्वे अभी तक दिखा रहे हैं उनको बढ़त दिखा रही है, और इतनी बढ़त की वो अपनी सरकार बना सकते हैं। जी देखिए, नतीजे जो 10 तारीख को ही पता चलेंगे। हम सबको पता है कि एग्जिट पोल कई बार बिल्कुल नॉर्थ और साउथ भी हो जाती है, पिछली बार भी देखा था हमने। जहां तक कि पंजाब की बात है, और जो कांग्रेस पार्टी ने जो बोल्ड डिसीजन लिया वहां से कैप्टन अमरिंदर को सीएम की पोस्ट से हटाने का, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले सालों में जितने भी एमएलए ने कंप्लेन की थी, जो भी कुछ उसके रीजंस थे, जो वो उनको हटाया गया, और एक नया चेहरा, एक वो चेहरा, एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का चेहरा, जिन्होंने आके अपने 111 दिन में सब बहुत ही अच्छा काम भी किया है, और वो जनता भी जानती है, और फुल पब्लिक ने उनको उतना सपोर्ट किया है। वो जहां गए हैं, आपने देखा होगा, रैलीज में भी सब जगह आपने देखा होगा। जबकि जो आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था वो सबसे लाउड कैंपेन था,
और जो चीज वहां कभी हुई भी नहीं, जो उन्होंने वो सिख और हिंदू आपस में जो डिस्प्यूट भी उन्होंने करने की कोशिश की थी कि किसी को कि हमने किसको चुना है सीएम फेस के लिए और किसको नहीं चुना है, उन्होंने वो सब भी लाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव रहा है, जो हमारा कैंपेन रहा है, वो बड़ा ही एक साफ कैंपेन, क्लीन कैंपेन, प्रोग्रेसिव कैंपेन रहा है, जिसने सिर्फ और सिर्फ नवा पंजाब की बात की और कुछ भी कोई मड स्लिंगिंग नहीं, हमने कुछ किसी के बारे में नहीं बोला, हमने सिर्फ एक पॉजिटिव जो हमारा कैंपेन था उस पे हमने फोकस किया है। और बाकी जो नतीजे हैं, अब आप भी ये बात मानेंगे कि एग्जिट पोल हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं और पिछली बार भी नहीं थे। और जो हमारा जो मानना है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी, चन्नी साहब सीएम दोबारा बनेंगे और जो उन्होंने अच्छा काम शुरू किया है, जो 111 दिन में वो पूरे नहीं कर पाए काफी काम, वो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे अगले 5 साल में। ऋतुराज झा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। ऋतुराज जी, एग्जिट पोल्स के हिसाब से तो बड़ी शानदार बढ़त आपको पंजाब में मिल रही है और एग्जिट पोल को अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसे ही नतीजे रहते हैं तो शानदार सफलता है, क्या कारण रहे? मेरा ऐसा मानना है कि इससे भी ज्यादा शानदार नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं इसमें तो काफी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है और जनता का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। पंजाब में इस बार हर व्यक्ति के जबान पर एक ही बात थी कि हमें बदलाव करना है, हमें बदलाव करना है। वो एग्जिस्टिंग व्यवस्था से बिल्कुल इतने नाराज थे, इतने दुखी हो चुके थे। मतलब आप सोचिए कि बूथ पे वोटर झंडा लेकर के जा रहा है इनकलाब का नारा लगाते हुए। ऐसा माहौल शायद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नजदीक के समय में हमने कहीं होते हुए नहीं देखा था। मैं आपको बताऊं कि पंजाब में अमृतसर नॉर्थ सीट पे था, कैंपेन कर रहा था और जिस व्यक्ति से बात करें वही कहता था कि आम आदमी पार्टी झाड़ू, क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया था इनफैक्ट कि वोट मांगू किससे, हर व्यक्ति झाड़ू को वोट देने के लिए तैयार है। इतना शानदार माहौल था और ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं आने वाले समय में आप देखिएगा आम आदमी पार्टी पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आएगी और एक तरफा एक बहुत मजबूत सरकार हम लोग बनाएंगे। और ये जीत है अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली गवर्नेंस के मॉडल को, जिसको आने वाले समय में पूरा देश अपनाने के लिए जा रहा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में पंजाब में एक मजबूत सरकार बनेगी और दिल्ली का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो पंजाब में भी लागू होगा और इसी बदलाव के लिए ऋतुराज तो उम्मीद करेंगे कि ये नतीजे अगर जैसे ये तो एग्जिट पोल है, अगर ये नतीजे में कन्वर्ट होते हैं तो जो बातें आप कह रहे हैं वो फिर करके दिखाना होगा पार्टी को। लेकिन अगर यही प्रश्न अब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछे, वहां के एग्जिट पोल के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी जरूर है, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। अभी आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में उस स्तर पे नहीं था कि हम उस लेवल पे चुनाव लड़ें, लेकिन हमारे नेता संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वहां पे कोशिश की है। गांव-गांव में कोशिश संगठन पहुंचा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं? मैं तो पंजाब के बारे में बात कर सकता हूं, मैं उत्तराखंड के बारे में बात कर सकता हूं, मैं गोवा के बारे में बात कर सकता हूं जहां हमारी पार्टी बहुत मजबूती से। नहीं, गोवा में सर आपका कुछ नहीं खास हो रहा है। अरे झा साहब, ऋतुराज जी, गोवा में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं आप लोग एग्जिट पोल के हिसाब से, नतीजे हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए, आप एक चीज समझिए कि आम आदमी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड। वो तो ठीक है सर, उसमें मैं कहां इंकार कर रहा हूं। नई नवेली पार्टी इतने तेजी से, उससे मैं इंकार कहां कर रहा हूं, तो है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। गोवा में उत्तराखंड और गोवा में हमारे नेताजी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आप देखिएगा जो एग्जिट जी जी जी, अच्छा रुकिए ना एक मिनट जरा। और अगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जो है ना फखरुल और जेटली जी हैं। फखरुल चांद जी, अब तक के जितने एग्जिट पोल्स के नंबर्स हमारे सामने हैं उसमें किसी में भी समाजवादी पार्टी को बढ़त नहीं है, टिप्पणी आपकी? देखिए, ये एग्जिट पोल जो भी है 10 तारीख को सारे के सारे गलत साबित होंगे। हाँ। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि किसान कैसे रात में जाग रहा था, वो कैसे परेशान था। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में नौजवान किस तरीके से नारे लगा रहे थे, किस तरीके से शिक्षक उत्तर प्रदेश में सड़कों पे मारा जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था।
किस तरीके से बेरोजगारों के और जो अभ्यर्थी थे उनके पर्चे लगातार लीक होते गए। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। एग्जिट पोल के ये जितने भी सर्वे आए हैं ये सारे के सारे फेल होंगे। समाजवादी पार्टी 300 सीटें लेके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपका इस सर्वे पे विश्वास नहीं है। राजीव जेटली साहब जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। तो राजीव साहब, 2-3 टिप्पणी आपसे चाहेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश पे तो स्वाभाविक है कि मैं आपसे लूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे पंजाब की बात पूछूं, आपको पंजाब से क्या उम्मीद थी और अब जो पंजाब में रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अभी तक जो राजनीति करी थी उस राजनीति का फायदा कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन को जरूर मिला था। हमने पंजाब में पंजाबियों के दिलों में जगह बनाई है। हमने पंजाब में जो धर्म के आधार पर बंटवारा करने वाले लोग थे वो जो खाई पैदा करते थे उस खाई को कहीं पाटने का काम किया। हमारे खिलाफ कुछ दुष्प्रचार जरूर हुआ था वहाँ पर, जिसे कहा जा सकता है कि कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस भाषा के साथ उस कानून को वापस लिया वो भी पंजाबी और पंजाबियत में समझ आया उनको कि ये देश के प्रधानमंत्री हमारी भलाई चाहते हैं। हजारों करोड़ रुपए के वहाँ पर डेवलपमेंट के पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे। और आपने तो देखा दो राजनीतिक दल जिनको आप नंबर 1 और नंबर 2 दिखा रहे हैं, दोनों ने कहीं ना कहीं पंजाब को तोड़ने की कोशिश करी। एक अलगाववादियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी जो राजनीतिक दल है जिसमें प्रियंका वाड्रा जी और चन्नी जी को आपने देखा किस तरीके से पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों को ही पंजाब से बाहर करने की कोशिश की गई। इन सब प्रथाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाया और हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी वहां पर बढ़ने वाली है। हम कह रहे हैं कि आप तो डिस्कस भी नहीं करते थे कभी पंजाब की, जब बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी वहां एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधन किया, चाहे वो पठानकोट की बात हो, अभोर की बात हो, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने वहां पर, तो वो जो प्रेम वहां से मिल रहा था पंजाब की जनता से, वो प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं इन सब राजनीतिक पार्टियों के लिए भविष्य के लिए एक मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि ये बंटवारे की राजनीति पंजाब में बहुत लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है। पंजाब की जनता समझ चुकी है कि बड़ा बदलाव चाहिए। हो सकता है, मैं मानता हूं कुछ वक्त। जेटली साहब, एक मिनट, ये थोड़ा सा पोल ऑफ पोल्स है हमारे पास उत्तराखंड को लेकर, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए 3 हमारे पास जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं उत्तराखंड को लेकर के, उस पर जरा एक नजर डालते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का मानना है कि बीजेपी को उत्तराखंड में 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 32 से 38 और आपके खाते में 2 जा सकती हैं। टाइम्स नाउ और वेटो का मानना है कि बीजेपी के खाते में 37 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस में 31 और आप आदमी पार्टी के खाते में 0 या 2 सीटें शायद आ सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का मानना है कि बीजेपी के खाते में 43 सीट्स आ सकती हैं और कांग्रेस के पक्ष में 24, बाकी सबका 0। तो ये अगर इसको आप मीन पे निकालें तो एज बीजेपी की साइड में, हालांकि एक सर्वे में कांटे की टक्कर और एक सर्वे में बढ़त देखने को मिल रही है। जेटली जी, उत्तराखंड फंस जाएगा क्या? एग्जिट पोल को हम लोग आधार मान की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता सीधा डायरेक्ट कनेक्ट उनका जो है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ है। देश के प्रधानमंत्री जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर लेकर के गए हैं, चाहे वो 4 धाम की बात करिए, ऑल वेदर रोड की बात करिए, रेल कनेक्टिविटी का भी कल्पना करी थी किसी ने कि उत्तराखंड के अंदर रेल भी चल सकती है और रेल भी ऐसे दुर्गम रास्तों से निकल करके करण प्रयाग तक जा सकती है, कल्पना भी नहीं करी थी। अरे वहां तो सड़क पर बसें चलना मुश्किल काम होता था, जहां हमने ऑल वेदर रोड बनाई और वहां रेल की लाइन तक हमने दे दी है। ये उत्तराखंड की जनता ने देखा और महसूस किया है। एक वोट उत्तराखंड का देश के प्रधानमंत्री को पड़ने वाला है, एक वोट उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की महिलाएं, आप विश्वास कीजिए, मैं तो उत्तराखंड का एक इंचार्ज बन के भी गया था चुनावों के लिए, मीडिया इंचार्ज, और मैंने वहां पर बहुत लंबा इंटरेक्शन किया। वहां की जनता से जो प्रेम देश के प्रधानमंत्री के प्रति देखा, उसके सामने मुझे लगता नहीं ये एग्जिट पोल वगैरह कहीं स्टैंड करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एग्जिट पोल हमें अच्छा खासा जीतते हुए दिखा रहे होंगे, कहीं हमें कमजोर भी दिखा रहे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारी नीतियां रही हैं, जो ईमानदारी से डिलीवरी रही है, उसकी
जो अकाउंटेबिलिटी हमने अपने लीडरशिप की सेट करी थी उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है। और ये अगर आप मुझे ये भी कहें कि उत्तर प्रदेश में हमारी 300 आ रही हैं और हमारे उत्तराखंड में 50 आ रही हैं, तो मैं अभी इस आंकड़ों में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति देश की जनता का किस तरीके से झुकाव है, किस तरीके से लगाव है, और वो लगाव कहीं ना कहीं वोट में परिवर्तित होता हुआ आपको बहुत जल्द नजर आने वाला है। और 10 तारीख को ये सभी आपके सामने होंगे रिजल्ट। भारी संख्या के अंदर हम पंजाब के अंदर नहीं, 10 तारीख को तो हम सब फिर से बैठेंगे ही और उस दिन तो जो होगा वो फाइनल होगा। सतीश जी, अब चूंकि आप बार बार कह भी रहे हैं कि भाई ये आप इस तरह के ये कैलकुलेशन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अब चूंकि आज तो बात ही इसी की हो रही है और हम एग्जिट पोल पे ही बात कर रहे हैं, जो पंजाब में होता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस जाती हुई दिख रही है, बीजेपी इतना कुछ नहीं कर पाएगी कि वो वहां सरकार बनाए, और यहां पर अब उदय हो रहा है आम आदमी पार्टी का। मतलब वो एक दिल्ली से आगे बढ़ते हुए एक देश के मेजर राज्य में सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये परिवर्तन है या लोगों की अप्रोच में बदलाव है? किस तरह की राजनीति को पसंद कर रहे हैं, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं? अगर हम इसी को माने, एक एग्जिट पोल को नतीजे के तौर पे देखें या समझे कि यही चीजें हो रही, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह है। अब ये क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी होने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपके पार्टी में कुछ दम नहीं है और सब लोग आपको लहर में आपके लिए आके वोट दे देंगे। मोबिलाइजेशन आदि आदि, मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी, वोटर को बूथ तक लाना, ये सब बहुत मैटर करता है। आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मैंने अभी तक नहीं दिया है। उत्तर ये है कि पंजाब में इस बात की बहुत संभावना पहले से ही थी। ये सिर्फ अंतिम 2-3 दिनों में ऐसा कुछ बयानवान खालिस्तान और स्वीट आतंकवादी वगैरह आ गया कि उसे लगा कि कुछ वोट परसेंटेज जो है आप पार्टी का नीचे जा सकता है, ये बस लगा। बाकी इसमें कहीं कोई दो राय मेरे मन में तो कभी नहीं थी कि वहां पर वो कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, क्योंकि जनता जो आप जो पूछ रहे हैं कि क्या है, जनता एक तो बदलाव चाह रही है, जनता एक नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिविटी चाहती है। जनता जो है उसको जिस तरह के जो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, या उसमें खास तौर से उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया था और महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की थी, और लगातार वो लगे हुए थे। ये बात सच है कि उनका बहुत संगठन वहां मजबूत नहीं है, लेकिन ये एक जो पहले एक व्यक्ति कह रहे थे कि लोगों के जुबान पे वहां पे पंजाब में वो एक लहर सी बात है, और ये इस बात को मैं मानता हूं कि वहां पर पहले ही से मानता हूं। आज कोई हमें एग्जिट पोल देखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मतलब कहूं कि अगर कोई चीज उनके खिलाफ कोई एक चीज है तो इनके नंबर्स हो सकता है नीचे थोड़े रहे, जिसमें इधर उधर से कोई मिलजुल के बना देंगे, लेकिन आप तो नंबर 1 थी ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वो 70 भी जा सकती है, ये भी हो सकता है। एक और सर्वे है जो आम आदमी पार्टी को 100 सीटें दे रहा है, प्लस माइनस 11 अगर आप उसमें से जोड़ लें तो आम आदमी पार्टी की 100 सीटें भी यहाँ पे देखनी। टुडेज चाणक्य की मैं बात कर रहा हूँ, 100 सीटें प्लस माइनस 11, कांग्रेस को 10 सीटें प्लस माइनस 7, एसएडी प्लस को 6 सीटें प्लस माइनस 5 और बीजेपी को 1 सीट प्लस माइनस 1। तो पंजाब का तो रुझान एक तरफा दिख रहा है कि वहाँ किसी भी सर्वे में अब तक जो हमारे सामने आया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा। वहाँ पे आम आदमी पार्टी बढ़िया से लीड कर रही है और बढ़िया तरीके से जीतती हुई यहाँ पे दिख रही है। एकदम ऐसा ही रुझान आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा कि यहाँ पे भी अभी कोई ऐसा नंबर नहीं आया जिसमें फंसता हुआ दिखे। वहाँ पे भी दिख रहा है कि बीजेपी का कहीं वोट परसेंटेज बहुत दिया है, अभी सीट में कन्वर्ट होकर आएगा, या कहीं पे 240-245 सीट दिख रही हैं। उत्तराखंड में भी ज़्यादातर सर्वे में वो दिख रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि एक तरीके से जो मोटे मोटे अंदाजे हम लोगों को इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल्स में लग रहे थे और उसके बीच में तमाम चर्चाओं में और अब एग्जिट पोल में, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। ऐसे ही प्री पोल भी थे जो जिनको हम ओपिनियन पोल कहते थे, लगभग वैसे ही इस समय आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय 10 तारीख को हमें पता लगेगा। फखरुल चांद साहब, अगर इन एग्जिट पोल को हम देखें, कोई चीज तो है जो मिसिंग है, यानी आप मार्जिन पे जाके रुक गए, ऐसा लगता है एग्जिट पोल को देख के। देखिए, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई मिसिंग है, कहीं कोई चीज कमी हमारे प्रचार में रह गई या हम लोग जनता तक पहुंच नहीं पाए।
आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस भी प्रदेश में गए, जिस भी राज्य में, जिस भी जिले में गए, चाहे वो रथ यात्रा के माध्यम से गए हो या रैली के माध्यम से गए हो, वहां हजारों की भीड़ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आई। वहीं हमने भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की रही हो या मुख्यमंत्री जी की रही हो या भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की रही हो, लोग उनको सुनना नहीं चाहते थे, उनको देखना नहीं चाहते थे। ये बड़ा फर्क था। हम पूछना चाहते हैं कि पिछड़े एकजुट थे। हम कल देख रहे थे कि छात्र किस तरीके से नारे लगाते हुए ट्रेनों में भर भर के गए 7वें और अंतिम चरण के वोट को मतदान करने के लिए, अपनी दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह गए। आप देखिए जो आपके एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मैं समझता हूं कि जब 10 तारीख को जो है ईवीएम की मशीन की गिनती शुरू होगी, तब ये आंकड़े बदल जाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बताने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था। चुनाव में योगी जी थे या देश के प्रधानमंत्री जी थे, केवल अगर कोई बात की थी तो बंटवारे की बात की थी। विकास की कहां बात हुई, कहां उन्होंने अपनी योजनाओं को गिनाया। गर्मी सर्दी की बात होती रही उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हमने उत्तर प्रदेश की जनता से वादे करने के, जो वादे किए, हमने उनको बताया कि हमने 2012 से 17 के बीच में जो काम किए थे, हमने बताया कि हम आगे सरकार बनाएंगे तो हम जनता के लिए क्या करेंगे। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो दूसरे मुद्दों की तरफ जनता को ले जाना चाहती थी, और जनता, मैं समझता हूं कि दूसरे मुद्दों की तरफ नहीं गई है। वो अपने जो रिजर्वेशन की बात थी, जो पिछड़ों के आरक्षण की बात थी, शिक्षक भर्ती की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, महंगाई की बात थी, किसानों की समस्याएं थी कि चलिए, हाँ, ये चांद साहब, हाँ, तो ठीक है, आपने जो बातें कही, अब ये वही है कि पहले जब हम इलेक्शन के पहले ये बात कर रहे थे थी, अब तो सब बंद है। अब तो सब ईवीएम के अंदर, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, बंद है। एक एग्जिट पोल है जिससे हमें हल्का अंदाजा मिलता है, और दूसरे रिजल्ट है जो हम देखेंगे 10 तारीख को। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा शिवम साहब की भी टिप्पणी लेंगे इस पर कि उनको ये नतीजे कैसे दिख रहे हैं, क्या यही नतीजे कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी सारी डिबेट्स में वो आए हैं यहाँ पर, और कुछ और नए ताजा एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।